नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। 2025 का ये साल किसके लिए कैसा होने वाला है, चाहे भारत की बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल जो कंट्रीज में चल रहा है उसकी बात करें, इकोनॉमी की बात करें, इन सब के लिए कैसा रहेगा, आपके और मेरे लिए कैसा रहेगा, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ गई हैं लाइफ कोच और टैरो कार्ड रीडर वर्षा संगल जी, जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्षा जी। तो सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि 2025 का ये साल जो है ये कैसा रहने वाला है ऑल ओवर इंडिया के लिए? अच्छा, ऑल ओवर इंडिया के लिए मुझे ये बहुत अच्छा साल ओवरऑल दिख रहा है। देखिए, छुटपुट चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं, परेशानियां आती हुई, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ 80 to 90% बहुत अच्छा साल है ये। तो लोगों को ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। काम बनेंगे लोगों के। थोड़ी बहुत देखिए, अब मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि स्मूथ लाइफ बिल्कुल ऐसे चलेगी, नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ लो, लेकिन 80 to 90% इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज फॉर अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। सो वो मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है लोगों के लिए। मैं कह रहे हैं कि अच्छा रहेगा मनी वाइज की, इमोशंस वाइज की, कैसा? मनी वाइज आपने जितनी मेहनत करी है, ट्रस्ट में, अगर आपने 100% दिया है तो आपको 90% उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा निराश ना हो। 100 पे 100 तो नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को ये सुनकर दुख हो सकता है, लेकिन 90% भी कोई ख़राब नहीं होता है। सेकेंडली, इमोशंस वाइज आपने पूछा, तो ये साल मंगल का है, हनुमान जी का है, और इमोशनल बैलेंस रहेगा इसमें। बल्कि बहुत लोग इस बात को समझेंगे कि भाई सबसे पहले अपनी इमोशनल हेल्थ होती है, अपनी वेलनेस होती है, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये लोगों के लिए इमोशनली बहुत अच्छा साल रहेगा। एक चीज़ और है, लोगों को ना नए तरीके पता चलेंगे इस साल कि हम कैसे अपनी इमोशनली नहीं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी काम करें, और उसमें उन्हें रास्ते भी मिलेंगे और उसमें उन्हें तरक्की भी मिलेगी। तो इन ऑल, जैसे मैंने कहा, मेरा पहला कार्ड भी बड़ा अच्छा था ओवरऑल का, और ये दोनों कार्ड्स भी बहुत अच्छे खुले हैं। छुटपुट तो चीजें चलती रहती हैं लाइफ में। जी। मनी वाइज कैसा रहेगा? इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। ओके, इस बार लोगों को बहुत मार्गदर्शन मिलेगा बहुत चीज़ों से। जैसे मुझे शेयर्स का आ रहा है, कुछ लोगों को अभी एस्ट्रोलॉजिकली भी जाता है, लोगों के लिए काफ़ी कुछ, जिनके चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे, बिना सर्वे किए ऐसे शेयर्स में डाल देंगे पैसा, उनके लिए जाएगा। इस बात में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर आप लोग कोई घर खरीद रहे हैं और या किसी लैंड में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़ सारे पेपर्स चेक कर लीजिए, किसी के कहने में ना आए। या अगर आपको बाहर से बस रोज़ी रोज़ी दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि ये बिल्डर का बहुत बड़ा नाम है, कुछ ऐसा ख़राब नहीं होगा और आप लमसम पैसे देने वाले हैं, तो प्लीज़ एक बार ना सारा कुछ तहकीकात कर लें, बिल्डर के बारे में भी, उसके पास रिकॉर्ड्स के बारे में भी, प्रोजेक्ट के बारे में भी, और सारे पेपर्स भी अच्छे से चेक कर लें, तभी डील में जाएं, ऐसे ना जाएं बिल्कुल भी। जी। अब हम आते हैं वर्ल्ड पर कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड इकोनॉमी का इंडिया की इकोनॉमी में बहुत जो है फ़र्क पड़ता है। तो देश से पहले अगर हम और बात करें आगे जा कर के, तो दुनिया की इकोनॉमी कैसे रहेगी? क्योंकि अगर हम बात करें, बहुत सारी फाइट्स अलग अलग एंड पर चल रही हैं, सो उस पर बात करेंगे। लेकिन बात करें इकोनॉमी, देखो, इकोनॉमी सारा मुझे ठीक दिख रही है। आपको प्रिसाइजली बताऊं, मैं बहुत सारे देश अब अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे। ये टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अगर आप देखो बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, आई ओपनर्स भी बहुत सारे देशों के साथ ये रहा है, जो अभी यूक्रेन और रशिया में चल रहा है, या सीरिया कह लो, या इधर इसराइल, इधर देख लो आप, बहुत कंट्रीज़ के लिए आई ओपनिंग रहा है। कहीं ना कहीं केस में तो इंडिया के लिए भी रहा है। लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, बहुत अच्छा कार्ड खुला है, अपने बारे में सोचने का कार्ड खुला है, एंड प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे लंबी अभी तक जो वॉर चल रही है वो रशिया और यूक्रेन की चल रही है, उसका क्या फ्यूचर होने वाला है? अभी देखिए चलेगी, काफी मनी भी इन्वॉल्व है, ये मुझे दिख रहा है अभी चलता हुआ। अच्छा, मतलब 2025 में बंद नहीं होने वाला? ये अभी मुश्किल है बंद होना।
अनटिल अनलेस कोई भी एक कंट्री मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन ले साथ में बैठकर कि हम लें, और भी कंट्रीज का मुझे इन्वॉल्वमेंट इसमें इतना दिख नहीं रहा है, मतलब किसी की सेहत चलेगी नहीं। अगर हम यूएस की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो आप बताइए कि अब उसका क्या इम्पैक्ट यूएस पर पड़ेगा और वॉर्स पर और सब चीजों पर पड़ने वाला है। सो मैं आपको बताऊं, ये वाली पारी उनकी ज्यादा अच्छी रहेगी पिछली बार से। ये इनका काफी अच्छा दिख रहा है साल, ये बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, मैच्योर तो मैं ये कहूँगी कि वो हैं ही, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन एक जो होता है ना डिसीजन मेकिंग में, वो इस बार बहुत सारे डिफरेंट पहलू भी देखेंगे और उस पर बेस सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर, सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखकर तभी वो आगे इसमें करेंगे। मैं ऐड ऑन करूँ इसमें कि उनका व्यवहार इंडिया के साथ कैसा रहेगा, है ना? इंडिया के साथ अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी में जाएंगे इंडिया को लेकर, काफ़ी प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसको लेकर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ ये बनाएंगे। वो चाहेंगे कि और इंडिया से आए स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। बिजनेस को लेकर भी मुझे मनी भी आता हुआ दिख रहा है, उनकी पॉलिसीज़ मनी को लेकर ओवरऑल बहुत अच्छी रहेंगी। ये मुझे उनका काफ़ी अच्छा टेन्योर दिख रहा है। जी जी जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राशियों की, तो राशियों के बारे में बताएं। मेष राशि सबसे पहली राशि है। मेष राशि के लिए साल कैसा रहने वाला है? थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाला। बहुत ज़रूरी है कि अपने डिसीजंस पर 10 बार सोचें, हो सके तो दूसरे से राय ले लें। थोड़ा सा समझें कि किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि सर्किल वाकई में बहुत मैटर करता है जिन लोगों में उठते बैठते हैं। थोड़ा सा अपनी एनर्जी चैनलाइज रखें, थोड़ा मेडिटेशन कर लें, सन बाथ लें, सन का जो एक नेचुरल फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग चलें, थोड़ा सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें, बहुत असर करेगा इस चीज़ पे। अमावस्या पे हो सके तो एक साउथ की दिशा में तेल का दिया जला लें, वो बहुत असर करेगा। जी जी जी। तो फायदा कौन सी उसमें है इनको कि काम क्या करना चाहिए, वो सब जो है बिजनेस के पर्पस से, जॉब? इनको ऑनेस्टली स्पीकिंग कंसल्टेंसी का और टीचिंग का जॉब बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। जहाँ पर आपको ज्ञान देना हो। हाँ, क्योंकि आप जब ज्ञान देते हो ना, एक बात हमेशा याद रखना पूजा जी, कि इंसान ना तब डिटैच होके अपनी विजडम के साथ काम करता है। उसका कार्ड आया है जहाँ पर आप वाकई में अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ जब आती है ना, तो वो विजडम बन जाता है। जी जी जी। तो वो विजडम के साथ देंगे तो वो बहुत असर करेगा। मनी तो मिलेगा ही, जब आप सर्विस दे रहे हैं मनी तो मिलेगा, लेकिन वो डिटैच होकर फिर काम करते हैं। भाई उन्हें पता है पार्ट एंड पार्सल तो मनी है ही, लेकिन ये चीज़ उनके लिए अच्छी जाएगी। जी, अगली राशि पर आते हैं। वृष राशि है। वृष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? इन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये फोकस रहें, इन्हें क्लैरिटी रहे, इन्हें पता है कि इन्हें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो आई एम श्योर ऐसे लोग जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि वो जल्दी से ना नहीं बोल पाते किसी चीज़ के लिए। तो प्लीज़ स्टार्ट सेइंग नो, लर्न टू से नो। जो आप काम नहीं कर सकते उसे मना कर दो। एक टिप है आप लोगों के लिए कि मुझे दिख रहा है ये साल आप लोगों के लिए ना अपर बैक में प्रॉब्लम करेगा, बैक ऑफ द हेड में भी प्रॉब्लम करेगा। सर दर्द हो सकता है या एकदम से बीमारी कोई आ सकती है जिसमें आपको मेडिसिन लेनी पड़े, शोल्डर्स में, अपर बैक में पेन रहेगा। थोड़ा ध्यान रख लेना। बेसिकली हेल्थ का यहाँ पे ख्याल आपको बहुत रखना है, अपने इमोशंस का भी रखना है, क्योंकि जब आप अननेसेसरी सबको यस करते चले जाते हो ना, तो इसके अलावा अपने आप को नो कह रहे हो, तो कहीं आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हो। इमोशंस पहला एक टारगेट होता है जो आपको फिजिकली इल करना शुरू करता है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। थोड़ा दुपट्टा आप एक बार ऊपर कर लीजिएगा। अभी भी गिर रहा हूँ एक्चुअली। मिथुन राशि के लिए इस बार मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लोगों के काम में प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है अचानक से जॉब छूट जाए या चलता बिजनेस एकदम से डाउन हो जाए। हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, स्पाइन में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, डिप्रेशन के काफ़ी साइंस दिख रहे हैं, स्ट्रेस भी दिख रहा है, बहुत करीबी से धोखे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे ही किसी को पैसे मत देना, ये साल आपका पैसों के लिए काफ़ी भारी हो सकता है। जी जी जी। और बहुत ध्यान रखें पैसों को लेके। रेमेडीज किस तरह की करनी होगी इनको? मैं बताऊँ, मेडिटेशन में जाएं, हनुमान जी का बजरंग बाण ज़रूर
पाठ करें। अगर खुद नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे चला के उसे सुने, लेकिन उस टाइम पर प्लीज़ कोई और काम ना करें कि सोचे काम करते करते हम सुन लेंगे। नहीं, आपको बैठना है। चाहे आप इसका सुपर फास्ट वर्जन लगा दें जो 4-5 मिनट का ही होता है, पर उसे ध्यान से उस टाइम आप कुछ और नहीं करेंगे, बैठ जाइए, उसे चलाइए और सुनिए। अगर खुद कर सकते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एक टिप और दूंगी, इसमें आप हनुमान जी को ट्यूसडे को, स्पेशली ट्यूसडे को, शनिवार नहीं ट्यूसडे को, गदा, कोई भी गदा, चाहे बच्चों की खेलने वाली जो प्लास्टिक की गदा होती है वो भी ज़रूर दान करें। हर महीने एक मंगलवार करें, मतलब 12 महीने हो गए साल में 2025 में, तो 12 आपको दान करने, किसी भी ट्यूसडे, मंथ के किसी भी ट्यूसडे में आप कर सकते हैं जी एक बार। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एक टिप और दूंगी, इसमें आप हनुमान जी, बहुत सोच विचार करते हो, सपनों की दुनिया में रहते हो, सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये साल कोशिश करो कि उसे इम्प्लीमेंट करो। स्क्रिप्टिंग शुरू कर सकते हो कि एजेंडा बना लो कि मुझे, चाहे बहुत लंबी लिस्ट ना बनाओ, 6 काम की बनाओ, 4 काम की बनाओ, पर मैं ये काम करूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो, लेजीनेस छोड़ो, अपने सर्कल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप रियलिस्टिक हो जाओ। अगर आप आज हाइपोथेटिकल केस आई एम टेकिंग, अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो एकदम से ये मत सोचो कि आप 1 करोड़ कमाने लगोगे। अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, एक्सपर्टीज़ करो, अपने कोई कोर्स कर लो, अपना एक्सपीरियंस और बढ़ाओ, और फिर धीरे धीरे करो। एकदम से एक रात में बैठे बैठे कोई भी माला माल नहीं होता। ट्रस्ट, होते भी हैं लोग, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ बहुत ज़रूरी है कि रियलिस्टिक अप्रोच रखो, सच्चाई में जीना शुरू कर दो। जी। अगर आप आज हाइपोथेटिकल केस आई एम टेकिंग, अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो एकदम से ये मत सोचो कि आप 1 करोड़। सो सिंह राशि बहुत अच्छा है, बहुत वाइडन हॉरिजन मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग अगर बिजनेस में है ना, तो बहुत मेजर चांसेस हैं कि आप लोग इस बार इंटरनेशनल में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, आपकी डील्स फाइनल हो सकती हैं। सेकेंडली, अगर कोई जॉब में है और वो ट्राई कर रहा था, या उसको कंपनी अचानक से कह सकती है कि अब हम तुम्हें अब्रॉड में शिफ्ट कर रहे हैं, हमारी ये ब्रांच इस कंट्री में जाके तुम देखोगे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। अगर हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें, नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करें, हरा रंग पहने, आपको फ़र्क पड़ेगा इससे। आप लोग अगर बिजनेस में है ना, तो बहुत मेजर चांसेस हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आप प्लीज़ गणेश जी को हर वेडनेसडे मंदिर में जाके अगर प्रणाम भी कर लेंगे सच्चे मन से, तो वो आपके लिए बहुत कारगर होगा। करिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा इसका। सिर्फ नमस्ते ही तो करनी है उनके मंदिर में जाके सच्चे मन से। चाहे अगर हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें, नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करें, हरा रंग पहने। ओके, सो कन्या राशि वालों, भाई आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको संतुष्ट होना भी पड़ेगा। ठीक है, टाइम होता है थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, सबका ग्राफ एकदम से हाई नहीं जाता है, या आपने अगर कुछ बहुत 100% पुट भी किया है तो कभी कभी होता है कि इतना आपको नहीं मिलता है, पर इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। प्लीज़ उसको जैसा मिल रहा है बहुत ग्रेस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ, शुक्राना के साथ एक्सेप्ट करते चले जाओ। इसमें मैं आपको टिप बताऊंगी कि किसी भी शनिवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में आप गुलकंद का प्रसाद दो, हो सके तो 5 रुपए का चाहे उनका सिंदूरी चढ़ा दो, आपको फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा वो आपके लिए। तो कभी कभी होता है कि इतना आपको नहीं मिलता है, पर इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। तुला राशि वाले थोड़े से डिसीजंस इमेच्योरिटी में लेंगे, चाहेंगे कि थोड़ा सा काम किया उनको बहुत सारा उसका आउटपुट मिले, बहुत सारा उससे अटैच्ड बेनिफिट्स उससे मिले जो मुझे मिलते हुए कम नज़र आ रहे हैं। सेकेंडली, आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हर पहलू पे सोचें। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी भी एरिया में भी, मैरिज हो, मे बी घर की किसी प्रॉपर्टी से डीलिंग हो, या कुछ भी आपका जहां मनी इन्वेस्टेड है, या जॉब है, या बिजनेस है, आपको हर चीज़ को बारीकी से देखना है। दूसरे के कहे में नहीं आना है, ना ही आपको कंपटीशन में जाना है। अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है आपके लिए साल। अगर मैं इसमें आपको रेमेडीज़ बताऊं तो बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। देखो, आप पानी से बने हुए हो, 70-80% आप पानी से बने हुए हो। दोनों हाथों में जस्ट एक एक चम्मच, जो उंगल में ऐसे आ जाता है ना पानी, दोनों में यहाँ पे ऐसे पानी लो और सोचो कि सारी दिक्कतें मेरी जहाँ भी रुकावटें आ रही हैं ज़िंदगी में, इस पानी में आ जाएं बहुत अच्छे मन से। और उसके बाद अपने घर के पौधे में नहीं, कहीं बाहर
सड़क के किनारे, या आप अगर फ्लैट्स में रहते हैं तो नीचे आ जाइए आपकी गार्डन में, सोसाइटी के कहीं भी, उसमें पौधों में डाल दीजिए, मिट्टी में। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ ठीक होने लगी। इसी दिनचर्या बना लीजिए, ये बहुत अच्छा उपाय है जो मैंने आपको बताया, बहुत हल्का सा, मामूली सा, 5 मिनट लेगा आपका। और सोचो कि सारी दिक्कतें वृश्चिक वालों के लिए बड़ा अच्छा साल है, रिलेशनशिप को लेकर भी, हेल्थ को लेकर भी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी, जॉब को लेकर भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और सडन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपने नहीं सोचा होगा, और वो आपको बहुत अच्छा पे करेंगी। मनी वाइज आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, अचानक से कहीं से रुका हुआ पैसा भी आ जाएगा, या आपने नहीं सोचा होगा तो भी पैसा आ जाएगा। एक ग्रेस दिख रहा है मुझे आप लोगों की लाइफ में, तो धन्यवाद ज़रूर करना शुरू कर दो और बढ़ता चला जाएगा। सूर्य नमस्कार हो तो बहुत अच्छी बात है। एक पौधा लगा लेना तुलसी जी का, देखो कैसे असर होना शुरू और अच्छा होना शुरू हो जाता है। देखिए इस कार्ड के थ्रू तो मैंने आपको कहा जैसे आप सूर्य को नमस्कार करें सुबह उठते ही, नहीं तुलसी जी का एक पौधा लगा ले, वो बहुत अच्छा रहेगा। आ जाएगा, या आपने नहीं सोचा होगा तो भी पैसा आ जाएगा। एक ग्रेस दिख रहा है। होते हैं लेकिन फिर मैं बताऊं वो बड़ी जल्दी मर भी जाते हैं। अगर आपने देखा हो नहीं चल पाते हैं या वो उसकी केयर नहीं ले पाते हैं, थोड़ा सा ले लोगे तो और कोई रेमेडी भी बताएंगे आप इनके लिए? देखिए इस कार्ड के थ्रू तो मैंने आपको कहा जैसे आप, पर मैं बताऊँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। तुलसी जी अगर आप खाएंगे तो ये वाकई में आपके पूरे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड साइंस हैज प्रूवन दिस थिंग कि 20 मीटर ऊपर तुलसी के पौधे की हवा और पूरा वातावरण चेंज होता है। देखो नहीं चल पाते हैं या वो केयर नहीं ले पाते, थोड़ा सा ले लोगे तो। मेरे घर में 5 तरह की तुलसी लगा रखी है मैंने, तो 5 तरह की तुलसी के बारे में लोगों को नहीं पता है कि 5 तरह की तुलसी होती है। बट धनु राशि वालों के लिए भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना पूरा ध्यान रखें, इमेच्योरिटी में डिसीजंस ना लें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो ऐसे खुश होकर उसके पीछे ना भागें, उसके सारे तथ्य देख लें। मीडिया हाउस के लिए मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर कोई सबजबाग दिखाए ना आपको तो थोड़ा सा उससे बच के रहना, बचना चाहिए, नहीं आना है आपको, और मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है यहाँ। धनु राशि वालों के लिए भी पता नहीं क्यों इस कार्ड से मुझे देखो है तो सबके लिए लागू, एकदम से मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग आया तो मैंने आपको बता दिया। किसी किसी कार्ड को देखकर ना किसी किसी एनर्जीज के साथ कोई राशि बहुत अच्छे से अलाइन कनेक्ट हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो ये जनरल ऑल सबके लिए मैं बता रही हूँ इस राशि के लिए जो मुझे आ रहा है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना, थोड़ा सा ओकेजनली देख लेना कि कौन से कपड़े कैसे सूट करेंगे। कई बार क्या होता है कई लोग ना बचकाने से कोई और ओकेजन होता है कुछ और कपड़े पहन के चले जाते हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लेना जिससे वो आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट करे, वो दिखाए कि हाँ आप एक मैच्योर आदमी हो। आप किसी अगर बिजनेस डील में जा रहे हो थोड़ा सा बिजनेस सूट पहन के चले जाओ, अटायर पे थोड़ा ध्यान दे लो, वो आपको वाकई में पे करेगा। दो मुझे इस कार्ड में अभी का टाइम थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना, थोड़ा सा ओकेजनली देख लेना कि कौन से कपड़े कैसे सूट करेंगे। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है भाई, बहुत अच्छे रुके हुए काम हैं जो बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ग्रेस दिख रहा है मुझे। अचानक से जैसे मैजिक मिरेकल वाली जिंदगी नहीं होती है वो दिख रही है, एक्चुअलाइज बिल्कुल वो चलती हुई मुझे दिख रही है बहुत ग्रेस के साथ। ऐसा होगा इन लोगों के साथ कि एकदम से अचानक कोई आएगा और इनका बिगड़े काम बनाना शुरू कर देगा। एक होता नहीं जैसे कोई गॉड सेंड मैसेंजर टाइप होते हैं, एंजल टाइप, इस तरह से जैसे मैंने कहा मैजिक मिरेकल की एनर्जीज इन्फिनिट का साइन है, तो बहुत ग्रेस के साथ बहुत अच्छे आइडियाज़ इनको आएंगे इस साल। ये अपनी क्रिएटिविटी पे ज़रूर ध्यान दें। अगर ये मेडिटेट करते हैं ट्रस्ट मी इनका विजडम, इनका एनलाइटनमेंट चरम सीमा पर होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये सोने पे सुहागा होगा, अगर ये अनार खाना शुरू कर देना, क्योंकि अनार एक फर्टिलिटी का बहुत अच्छा एक वो माना जाता है, बहुत अच्छा आपको इसका मैं रेमेडी बता रही हूँ। रोज़ का एक अनार, या एक पूरा नहीं खा सकते तो आधा अनार ज़रूर खाना, आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। कनेक्शन वैसे भी लक्ष्मी जी से है, लक्ष्मी जी से है, पर भी हम उनको हाँ कमल का इस कार्ड में जो येलो कलर है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मनी दिखा रहा है। आप लोगों की चांदी है भैया इस साल तो बहुत अच्छे आपको, मतलब एक होता है ना लोग काम करते हैं पर उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। जी जी एप्रिसिएशन का साल है। आपको समझ में नहीं आएगा अरे ये काम तो मैंने 10 साल पहले किया था, आज मुझे इसकी तारीफ क्यों मिल रही है, लेकिन वो आपका बिल्टअप हो रहा था सारा इतने साल में। ये एक्चुअलाइजेशन का है। वैसे भी 2025 न्यूमरोलॉजिकली 9 नंबर आ रहा है जो कंप्लीशन का नंबर होता है, मंगल का है, हनुमान जी का है, बहुत लोगों के इष्ट देवता होते हैं हनुमान जी। ट्रस्ट मी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 नंबर के साथ जो लोग एसोसिएट कर रहे हैं 3, 6, 9 जो साइकिल में उसके आते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा साल जाने वाला।
जी जी। अप्रिसिएशन का सवाल है। आपको समझ में नहीं आएगा, अरे ये काम तो मैंने 10 साल पहले किया था, आज मुझे इसकी तारीफ क्यों मिल रही है। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा, आप लोगों को जो स्विमर्स हैं थोड़ा सा बच के रहना भाई, पानी वानी से थोड़ा सा खतरा हो सकता है। एक पुरानी कहावत है ना कि जो बहुत अच्छे तैराक होते हैं वो डूब जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा लोगों की सुन लेना, स्पेशली पेरेंट्स की। अगर कई बार क्या होता है हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, और बहुत ही इग्नोरेंस में इग्नोर कर देते हैं हम लोग ना। कुछ ऐसी इंटेंशन नहीं होती है बच्चों की, लेकिन कर देते हैं। क्या पता कि ठीक है जनरेशन गैप होता है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी आप लोगों को है, क्योंकि आपने ज़्यादा दुनिया देखी है, वो लोग नहीं इतनी दुनिया देख पाए अपने 60-70s में अगर आपके पेरेंट्स रहे हैं तो। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कई बार ना बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स की इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी काम करती है। थोड़ा सा उनकी सुन लेना, देख लेना। अगर कोई टास्क करने जा रहे हो और अगर पेरेंट्स ने कहा कि बेटा थोड़ा सोच ले, समझ ले, तो उसे होल्ड पे कर देना। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल कैंसिल कर देना, थोड़ा सा होल्ड पे करके उसको थोड़ा सा टाइम बाय कर लेना। आगे चल के वो ठीक हो सकता है आपके लिए। अभी के लिए मुझे थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। मीन राशि वाले प्लीज़ रैश ड्राइविंग ना करें। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है ड्राइविंग को लेकर, मुझे मनी को लेकर प्रॉब्लम दिख रही है। अचानक से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कोई आपका पैसा लेके जा सकता है, तो प्लीज़ मनी को लेकर बहुत ध्यान रखें। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, प्लीज़ बहुत ध्यान रखें। आपका कार्ड ऐसा आया है, मुझे लेग्स में पेन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जोड़ों का सर्जरीज हो सकती हैं लोगों की जो इस राशि की हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अपने घर के ऑरा पे ध्यान दीजिएगा, सेज जला लीजिएगा। कपूर और डिफ्यूज़र में जो देसी कपूर होता है उसे देसी घी के साथ लिट कर लीजिए, उसकी फ्रेगनेंस आ जाए, वो बहुत अच्छा उपाय है घर के ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का। शाम को पूरे घर की बत्ती जलाइए, बाथरूम्स की भी जलाइए, क्योंकि डार्क एनर्जीज ना लाइट्स से घबराती हैं, उसमें जाती नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए दिन छिपे के टाइम आप कर सकते हैं, ये चीज़ ज़रूर करिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा इसका जी। और कोई रेमेडी भी आप सजेस्ट करें? प्लीज़ ये लोग सॉल्ट बाथ ज़रूर लें, और ऐसे नहीं कि बस बाल्टी में घोल लिया सॉल्ट और उससे नहा लिए, नहीं, रगड़ रगड़ के स्क्रब करके नहाएं। एक चीज़ और मैं कहूँगी, समुद्र की झाल आती है, अमेज़ॉन पे आपको आसानी से मिल जाएगी। उसको ऐसे ऐसे बुरक दो हो जाता है, उससे पोछे के पानी में डाला थोड़ा सा और उससे घर में बदला, और जितनी पोछा लगाया, जितनी बार वो बाल्टी बदलोगे पानी की, उसमें वो समुद्री झाग डाला और वो करो, उससे भी आपका घर का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। देखो कुछ ऐसा कार्ड आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मनी को लेकर प्लीज़ किसी अपने बहुत सगे पर भी भरोसा मत करना, बहुत चीटिंग और फ्रॉड की एनर्जीज आ रही हैं। जी वर्षा जी, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। वक्त हमारे पास जो है लिमिटेड रहता है, लेकिन बातें जो है अनलिमिटेड रहती हैं। अब आई होप कि आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से हम टैरो पे थोड़ा और बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत थैंक यू आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारा एक खास प्रोग्राम था जो टैरो कार्ड्स बताते हैं कि आपका इस साल कैसा रहने वाला है, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये एपिसोड पूरा देखिएगा और बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कुछ कहना है। कोई सजेशन हो, कोई भी आपकी बात हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।